हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। पहले वीडियो में हमने क्या बताया था? कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं। अब हम उस कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बना लिया ऐसे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, अब क्या दे रखा होगा आपको? कैसे आपको, जैसे कि क्वेश्चन में स्टेशनरी एज अ कंज्यूमेबल गुड्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि कंज्यूमेबल गुड्स आपके लिए क्या होंगे? आपके लिए ये एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि आप इसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, आप जैसे कि लिखोगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा एक चीज, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, पेमेंट दे रखी होगी कि आपने कितनी पेमेंट करी। जो पेमेंट दे रखी होगी वो आप पेमेंट लिख देना है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद होगी बात, आएगा कहेंगे क्रेडिटर्स फॉर प्रीवियस ईयर। पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, नहीं जाएंगे? क्रेडिटर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आप इसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स हैं, तो इस साल क्या करोगे आप? लेस कर दोगे क्रेडिटर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये अमाउंट क्या कर दोगे आप? लेस कर दोगे। उसके बाद दे रखा होगा आपके पास क्रेडिटर्स ऑफ करेंट ईयर, क्योंकि करेंट ईयर के क्रेडिटर्स हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स ऑफ करेंट ईयर, इसकी आप अमाउंट लिख दोगे। ठीक है ना, अब क्रेडिटर्स ऑफ करेंट ईयर भी आपने लिख दी, क्योंकि इस साल के क्रेडिटर्स हैं, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे क्रेडिटर्स ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, ये आप प्लस कर दोगे। उसके बाद आपको क्या क्या दे रखा होगा? एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, आपको पिछले साल स्टेशनरी का एडवांस दे दिया होगा। अब क्योंकि एडवांस होगा, एडवांस की बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इधर को एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एडवांस दिया होगा, इसका मतलब वो किस साल के लिए दिया होगा? इस साल के लिए दिया होगा, तो आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर का एडवांस का बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमने मतलब वही वाला फंडा है जो हमने सब्सक्रिप्शन में लगाया था। एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर वो आप कर दोगे ऐड। फिर क्या देंगे? एडवांस ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर का एडवांस कहाँ डालोगे? असेट में डालोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की। एडवांस ऑफ करेंट ईयर, ठीक है, अमाउंट लिख देंगे आप यहाँ पे, क्योंकि इस साल का एडवांस यानी कि आने वाले साल के लिए आपने एडवांस पे करा है, तो आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे एडवांस ऑफ करेंट ईयर। इन सब को करने के बाद आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो एक्चुअली क्या निकल के आएगा? परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट लिख देना, ये मत करना। ठीक है, और नहीं दे रखा हो, ये सारी अमाउंट आपको दे रखे हो, तो आप इससे कैलकुलेशन करना। ये आपका निकल के आया परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। फिर आपको देंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपकी कंज्यूमेबल गुड्स का। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक को हम करेंगे प्लस। ओपनिंग स्टॉक को क्यों प्लस करेंगे? सपोज कि आपका पिछले साल आपका कुछ स्टॉक बच गया, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आप क्या करोगे? उस स्टॉक को काम में लोगे, नहीं लोगे? आप जैसे कि आप कुछ बेच रहे हो, मेडिसिन ही बेच रहे हो, तो आप उस स्टॉक को पहले जो मेडिसिन है आप उसको बेचोगे। तो आप क्योंकि वो पिछले साल वाली मेडिसिन इस साल यूज़ कर रहे हो, तो वो जो ओपनिंग स्टॉक था आप क्या करोगे? ऐड करोगे। क्लियर हुई ना? बात नहीं हुई? क्योंकि ये स्टॉक था, ये जाएगा इधर को ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक हमारा असेट होता है, ठीक है ना, ये कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक अगर दे रखा हो तो वो क्या करोगे? लेस, क्योंकि अगर आपके पास इस साल स्टॉक बच गया तो आप अगले साल ऐड करोगे, इसलिए इस साल लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक कर दिया आपने लेस। फिर आपके पास जो आपका अमाउंट आएगा वो आप आउटर कॉलम में लिखोगे इधर को। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, और क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। ठीक है ना, बस इतना सा फंडा है आपका कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का। इसमें आपको क्या क्या दे रखा होगा? इसमें अगर आपको परचेजेस